नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल यूट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, जो लोग टीचर लग जाते हैं सरकारी नौकरी में, अब वो कई बार जो है दूरस्थ शिक्षा से, डिस्टेंस लर्निंग से जो है अलग अलग प्रकार की डिग्रियां, योग्यताएं धारण कर लेते हैं और उस बेस पे उनको सरकार प्रमोशन दे देती है। अगर मारवाड़ी में कहावत कहें तो वो ब्राह्मण बन जाते हैं, सीधी सी बात है, जवाई बन जाते हैं सरकार के। तो फिर उनको फिर ज़्यादा पूछा नहीं जाता। और एक बेरोजगार जब ज्वाइनिंग करने जाता है तो उसके इस नाम की स्पेलिंग में भी फ़र्क होता है, एक अक्षर का, तो भी वो स्पेस का भी फ़र्क होता है। तो भी प्रश्न उठाते हैं कि नहीं नहीं, तुम तो कोई डुप्लीकेट अभ्यर्थी हो। तो दोस्तों, जो लोग लगे हुए हैं उनको क्या उल्टे फायदे दिए जा रहे हैं, नियम के विरुद्ध जो लाभ दिए जा रहे हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो वरिष्ठ अध्यापक यानी कि सेकंड ग्रेड प्रमोशन में लापरवाही सामने आई है। नियम विरुद्ध सर्टिफिकेट कोर्स पर ही दे दिया प्रमोशन, अब होगा डिमोशन। दोस्तों, प्रमोशन यानी कि उन्नति और डिमोशन यानी कि अवनति। तो एक लेवल अप होते हो उसको प्रमोशन बोलते हैं और एक लेवल डाउन होते हो उसको डिमोशन बोलते हैं। शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक पदोन्नति प्रक्रिया यानी कि सेकंड ग्रेड प्रमोशन जो प्रोसेस है, उसमें बड़ी लापरवाही सामने आई है। 2015 से 19 के बीच विशेष विषय में सर्टिफिकेट कोर्स के आधार पर ही नियम विरुद्ध तृतीय श्रेणी शिक्षकों को वरिष्ठ अध्यापक पद पर प्रमोशन दे दिया गया। यानी कि किसी एक सब्जेक्ट में उनकी जो है थोड़ी सी पढ़ाई है, सर्टिफिकेट है, एक दो होता है सर्टिफिकेट, एक होता है डिप्लोमा, एक होती है डिग्री। तो यहाँ पे डिग्री चाहिए होती है, सर्टिफिकेट तो 6 महीने मिल जाता है, लेकिन डिग्री 2-3 साल लगते हैं प्राप्त करने में। दोस्तों, विभाग की दस्तावेजी जांच में पोल खुली तो अब उनकी डिमोशन करने की तैयारी की जा रही है। विभाग ने ऐसे में करीब 250 शिक्षकों को चिन्हित किया है। मामले के अनुसार तृतीय श्रेणी शिक्षकों ने मेवाड़ विश्वविद्यालय और संगम विश्वविद्यालय से अतिरिक्त योग्यता का 90 दिन का पाठ्यक्रम में सर्टिफिकेट कोर्स किया। इस जो दोस्तों ये जो अभी जो नियम है, इसमें क्या क्या समस्याएं हैं वो भी हम आगे देखेंगे। उससे पहले दोस्तों देखते हैं कि सरकार का रूल क्या है। कोई भी थर्ड ग्रेड टीचर है, मास्टर है, वो अगर सेकंड ग्रेड बनना चाहता है या चाहती है तो उसको क्या चाहिए। सबसे पहली बात कि संबंधित विषय और एक विषय जो कक्षा 9 और 10 में वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, उस विषय के साथ स्नातक या उसके समतुल्य परीक्षा यानी कि आपकी बीए बीएससी होनी चाहिए। अगर कॉमर्स है तो फिर वो भी चलती है, क्योंकि कॉमर्स भी सब्जेक्ट होते हैं अगर अपने देखें तो 11th-12th में, लेकिन नीचे में तो नहीं होते। बट यहाँ पे जो है उनको थर्ड ग्रेड में भी अब बीकॉम को अनुमति दे दी गई है, तो सेकंड ग्रेड में आपको पता होता है। तो जाहिर सी बात है कि अर्थशास्त्र का भी एक छोटा सा पार्ट होता है अगर आप सामाजिक में देखोगे, तो इसीलिए बीकॉम भी इसमें अलाउड है। तो या आपके पास जो है यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। सेकंड, राजस्थान सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा। तो शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा क्या होता है, बीएसटीसी, डीएलएड, बीएड, एमएड ये होते हैं। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए बीएड जरूरी होती है, तो बीएड होनी चाहिए और आपके बीए बीएससी बीकॉम होनी चाहिए। और अध्यापक पद पर 5 साल का अनुभव होना चाहिए। तो आपको पता है प्रमोशन के लिए रूल है, 5-5 साल में प्रमोशन होते हैं और फिर वो आगे जगह भी देखी जाती है। प्रमोशन तो आपके तनख्वाह तो वो हो जाएगी, लेकिन आपको उस पद की प्राप्ति हेतु आगे स्थान होना जरूरी है। तो आपके पैसे तो वो कहते हैं ना अपग्रेड हो जाएंगे 5 साल में सेकंड ग्रेड के बराबर, लेकिन आपकी पढ़ाई भी उतनी होनी चाहिए और आगे पद भी होना चाहिए। तो 3 चीज़ें चाहिए, यूजी, बीएड और आपके 5 साल का अनुभव, तब जाके बनते हैं। अब इन्होंने क्या गलती की है कि इन्होंने एक छोटा सा सर्टिफिकेट कोर्स कर दिया, 90 दिन का ही है, सोचो 3 महीने का, हम तो चलो 6 महीने का कह रहे थे, तो वो करके ये बन गए सेकंड ग्रेड। अब इसलिए जो है अब इनको वापस नीचे भेजा जाएगा थर्ड ग्रेड में। इस योग्यता के आधार पर वरिष्ठ अध्यापक पद पर इन्होंने प्रमोशन ले लिया। अब शिक्षा विभाग ने राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम 1971 में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति की निर्धारित योग्यता के अनुरूप नहीं होने के कारण ऐसे शिक्षकों को जो है अयोग्य माना है। तो आपकी पूरी फुल डिग्री होनी चाहिए भाई साहब, आप ऐसे 3 महीने का कोर्स करके 3 साल वाली योग्यता हासिल नहीं कर सकते। विभाग की ओर से पहले 4 साल में 250 से अधिक शिक्षकों को अयोग्य होते हुए भी पदोन्नति दे दी गई। तो मैंने कहा ना, वो मारवाड़ी वाली कहावत है, जवाई साहब है तो बस बिना कुछ पूछे ही आने दो। और जो नया कोई आता है तो उसको 50 चीज़ें पूछते हैं। एक स्पेस का भी फर्क है नाम की स्पेलिंग में, तो भी वो प्रश्न उठाते हैं वहाँ पे। अब इन शिक्षकों को अयोग्य माना गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि विभाग से बड़ी चूक कैसे हुई। जाहिर है कि विभाग में पदोन्नति प्रक्रिया में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। अब सौरभ स्वामी क्या कह रहे हैं, जो कि अपने निदेशालय के हेड हैं बीकानेर में, 2015 से 19 के बीच ये पदोन्नतियां हुई हैं। विभाग ने इन शिक्षकों की पुनः दस्तावेजी जांच कराई, इनकी शैक्षणिक योग्यता को अयोग्य माना गया और इन शिक्षकों की पदोन्नति निरस्त की गई है। तो इनकी जो उन्नति होती है उसको अवनति यानी कि डिमोशन किया जाएगा। बाकी दोस्तों, जो भी थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड से संबंधित अपडेट आएगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोज़ और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। धन्यवाद, नमस्कार।